दिखाएंगे अल्लाह की बारगाह में? क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह लेकर जाएंगे? मरना है ना। झूठ बोलते हो, लोगों को गुमराह करते हो, और लोग भी इतने नादान हो चुके, कहते हैं मौलाना लड़ाई की बात मत करो। अपनी मां को कोई गाली दे, अपनी मां को कोई गाली दे, शरीफ से शरीफ आदमी लड़ने के लिए तैयार होता है। मेरी मां को गाली दी है, मौलाना पीछे रहिए, मेरी मां को गाली दी है। तबलीगी जमात वालों ने मेरे नबी की मां को गाली दी। हाँ, गलत हवाला पढ़ू, आप मेरी जबान काट ले, बेलूर से जाने मत दे। उठा करके देखो, मौलवी इलियास कांदलवी अमीर तबलीगी जमात के पीरो मुर्शिद, पीर मुर्शिद क्या कहूं उसको, पीर उसका, जिसका नाम रशीद अहमद गंगोही था। मौलवी इलियास कांदलवी साहब के पीर मौलवी रशीद अहमद गंगोही अपनी किताब फतावा रशीदिया में लिखते हैं कि नबी के माँ बाप काफिर थे। मैं समझता हूं कि किसी को काफिर की गाली देना, काफिर की गाली, ये तमाम गालियों में सबसे बड़ी गाली है। इससे बड़ी गाली दुनिया में कोई हो नहीं सकती किसी के लिए, यानी और वो भी किसको? नबी के माँ बाप को काफिर कहा। बस आपसे इतना इंसाफ चाहता हूं कि जो लोग ये चाहते हैं कि तबलीगी जमात और अहले सुन्नत व जमात में फर्क क्या है, तो देखिए वहां पे नबी के माँ बाप को काफिर कहा गया है। और कौन से माँ बाप? जिनकी कसम अल्लाह ने कुरान में याद फरमाई, जिनकी कसम अल्लाह ने कुरान में याद फरमाई। कुरान कहता है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। अल्लाह फरमाता है हबीब, जिस शहर में तुम चलते फिरते हो उस शहर पाक की कसम, और बेटे की कसम और वालिद की कसम। इस सिलसिले में इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं यहां वालिद से मुराद पहले तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, और नीचे इब्राहिम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक जितने हुजूर के आबा आते हैं उन सब की कसम अल्लाह ने कुरान में याद फरमाई। अब आप मुझे बताएं, जिस अब्दुल्ला की कसम अल्लाह कुरान में याद फरमाए उस हजरत अब्दुल्ला को काफिर कहा जा रहा है। और वो आमिना खातून, कौन सी आमिना? जब सैयदा आमिना का विसाल हो गया, बादे विसाल हुजूर ने फिर हिजरत भी की। हिजरत करने के बाद एक दिन ऐसा आया कि अल्लाह के हबीब मस्जिद नबवी शरीफ के कोने में बैठकर रो रहे हैं। आका की आंखों में आंसू है, सरकार रो रहे। देखो आमिना कौन है, हजरत आमिना का मकाम क्या है, जिसको तबलीगी जमात के अमीर के पीर ने काफिर कहा है। और मौलवी इस्माइल कांदलवी का भी अकीदा यही था कि हुजूर के माँ बाप काफिर हैं। और बल्कि रशीद अहमद गंगोई साहब फतावा रशीदिया में ये भी कहते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। बराहीने कातिया की तस्दीक करते हुए उन्होंने ये बात कही है। ये तो बहुत लंबा उन्वान चला जाएगा, क्योंकि आपने पूछ लिया है तो इसलिए मैं थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, सोचो कि अगर हमारी माँ को कोई गाली दे दे तो हमारी माँ बेनमाजी हो, रोजा नहीं रखती हो, अनपढ़ हो, बल्कि जाहिल हो, उसके बदन पे हर वक्त मैले कपड़े रहते हों, फिर भी माँ तो माँ होती है। कोई उसको गाली देगा तो वफादार बेटे के दिल पे क्या गुजरेगी। जब नबी की माँ को तबलीगी जमात वालों ने काफिर कहा होगा तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरी होगी। क्या किसी सहाबी का यह अकीदा था? किसी सहाबी ने कहा कि नबी के माँ बाप काफिर थे? बताओ अगर किसी सहाबी ने कहा हो तो नबी की वो मुकद्दस माँ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर रो रहे हैं, हुजूर की आंखों में आंसू है। सहाबा ने देखा, हुजूर के करीब गए और पूछा या रसूल अल्लाह, रोने का वक्त नहीं, हुजूर क्यों रो रहे हैं? हुजूर क्यों, रोने की बात क्या है? हुजूर का घर वो घर था जिस घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। हर चीज मेरे नबी के घर में मौजूद थी। जिसके दर से जन्नत बढ़ती हो उस घर में क्या कमी हो सकती है? आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह के हबीब रो रहे हैं। सहाबा ने पूछा हुजूर क्यों रो रहे हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना खातून की याद आ गई है, जिसको तबलीगी जमात के लोग काफिर कह रहे हैं। उस माँ को याद करके मेरे नबी रो रहे हैं। जब सहाबा ने सुना ना कि आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई, सहाबा भी रोने लगे। इसलिए कि सहाबा को नबी की तकलीफ अपनी तकलीफ से ज्यादा गिरा थी।
और हुजूर की खुशियां अपनी खुशियों से ज्यादा अजीज थी। सहाबा भी रोने लगे। जब रोते रोते मेरे नबी को इफाका हुआ तो उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, आज मेरी अम्मी हजरत आमिना हयात होती तो क्या होता? साहबा ने अर्ज की, हुजूर क्या होता? सरकार फरमाते, मैं तुम लोगों को नमाज पढ़ा रहा होता और उस वक्त मेरी अम्मी मुझे कहती, ऐ मोहम्मद मेरे बेटे इधर आओ, तो मैं नमाज छोड़कर लब्बैक कहते हुए अपनी माँ की बारगाह में पहुंच जाता। जिसकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए हुजूर नमाज छोड़कर जाने की बात करे, उस नबी की माँ को इन लोगों ने काफिर कहा है। और फिर कहते हैं, काफिर को भी काफिर मत कहो। इसका मतलब यह है कि अबू जहल काफिर है, उसको काफिर मत कहो। अबू लहब काफिर है, उसको काफिर मत कहो। तबलीगी जमात वालों, बताओ आखिर कौन सी मजबूरी आ गई थी? आपके मसलक में तो अबू लहब अबू जहल को काफिर कहना भी मना है। कौन सी मजबूरी आ गई थी कि तुमने मेरी नबी की माँ को काफिर लिखा? कहीं अंग्रेजों का इशारा तो न था? इसलिए कि उनकी पॉलिसी थी लड़ाओ और हुकूमत करो। और फिर इस जमात ने हिंदुस्तान के अंदर अहले सुन्नत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया। और मौलवी इलियास कांदलवी ने जो बात कही ना, जिसको अली मियां नदवी ने लिखा है कि मैंने तो तबलीगी जमात इसलिए बनाई है कि तालीमात मौलवी अशरफ अली थानवी की हो और तरीक़ाकार मेरा हो। तो वो अशरफ अली थानवी साहब को हर महीना अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से 600 रुपया, 650 रुपया महीने दिया जाता था। जिसको देखना हो मुकालमतुस सदरैन उठा करके देख ले। मुकालमतुस सदरैन में लिखा है मौलवी अशरफ अली थानवी साहब को 650 रुपया महीना अंग्रेजी हुकूमत देती थी। आपसे पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत किस चीज का ये वजीफा देती थी? ये सवाल है जिसका जवाब ना उलमाए देवबंद और ना तबलीगी जमात क़यामत तक के लिए नहीं दे सकते। आपका ईमान अजीज है, हमने बहुत इशारे, थोड़े थोड़े इशारे किए, आप उसको समझें। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी तबीयत से जो चाहें वो करें, लेकिन इतना जरूर याद रखना, जाते जाते कहूंगा, क़यामत के दिन मुझे और आपको क्या, खलीलुल्लाह को भी मेरे नबी की हाजत होगी। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जब आप नबी की बारगाह में शफाअत की भीख मांगने जाओगे, अगर हुजूर ने कह दिया जो मेरी माँ को काफिर कह के गाली देते थे, तू उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ता था, उन्हीं के इज्तिमात में जाता था, उन्हीं के साथ जमातों में गश्त करता था, तो आपके पास जवाब क्या होगा? इसके जिम्मेदार आप हैं। हम आपको वरगलाना लड़ाना नहीं चाहते, आपके ईमान का तहफ्फुज़ चाहते हैं। अगर आपको ईमान अजीज है, निकलिए उस गंदगी से और उस तरफ आइए जो गरीब नवाज की तालीम है, महबूब इलाही की तालीम है, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की तालीम है। और 14वीं सदी में जो तालीमात इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने पेश की है, उन तालीमात की तरफ आओ। ये तो सरापा इश्क 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 ही है, बल्कि दोनों में फर्क वाज़ेह ये मिलेगा। वहां नबी पे एतराजात मिलेंगे, यहाँ नबी की तरफ से नबी पर जो एतराजात किए गए हैं उन एतराजात के जवाबात मिलेंगे। वहां ये मिलेगा आपको फर्क, ये वहां ये मिलेगा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, यहाँ ये जवाब मिलेगा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वहां ये एतराज मिलेगा नबी को इल्म कितना है, यहाँ ये जवाब मिलेगा और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वहां ये एतराज मिलेगा कि नबी का ख्याल अगर नमाज में आए तो नमाज का हाल क्या होता है, यहाँ ये जवाब मिलेगा मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खता की है, सिद्दीक बल्कि गांव में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जान फुरूलो गरा की है, और तूने उनको जान उन्हें फेंक दी नमाज पर, वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। और तू नमाज की बात करता है, मेरे इमाम ने कहा साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूज़ है। सिर्फ नमाज ही नहीं बल्कि जुमला फराइज साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूज़ हैं। अस्लुल उसूल बंदगी उस्ताद जवर की है।